डॉक्टर यशवंत पटेल गारंटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री का 50 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का टेस्ट। यदि आपकी तैयारी हो चुकी है तो आप टेस्ट दीजिए, इससे आपका अनुमान लग जाएगा। यदि आपकी तैयारी बिल्कुल ही नहीं हुई है तो भरोसा करके आप मेरे इस वीडियो को देखकर इससे आप तैयारी इतने बचे हुए समय में कर सकते हैं। और आपको इतना भरोसा दिला दे रहे हैं कि पिछले साल का मेरा परफॉर्मेंस देख सकते, हम डाले हुए थे, हम 80% बोलते थे कि एग्ज़ाम से पहले मेरा सब वीडियो डाला हुआ है। और एग्ज़ाम का पिछले साल का क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए, हम क्या डाले हैं और क्या मिला है, इसी बातें नहीं की जा रही है। तो जैसे हम पिछले साल बोले थे 80%, इस साल आपको 100% बोल रहे हैं। जो भी वीडियो डालेंगे हर विषय का 6 या 7 वीडियो डालाएगा। जैसे हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री का 6 या 7 वीडियो रहेगा। और इस वीडियो से आप तैयारी कर लेते हैं लगभग 300 350 लेटेस्ट 400 के आसपास क्वेश्चन होगा। तो आपको 100% इससे बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन है मैच कर जाएगा। 100% का मतलब हुआ कि 100 वो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, उसमें 50 से मतलब रखना है, 50 का जवाब देना है। और 50 यदि आपको मेरे नोट से आ जाए तो 100% हुआ। यदि 75 आ जाए तो 150% हुआ। यदि 100 आ गया, 100 पूछा, 50 का जवाब देना है, 100 का 100 मेरे नोट से मिला तो 200% हुआ। लेकिन आपको 200 150% की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन 100% की बात इस साल ज़रूर कर रहे हैं कि जो भी मेरे वीडियो से तैयारी करेंगे। और ये तो पहले ना डाल रहे हैं, एग्ज़ाम तो बाद में होना है। और उसके बाद आपका क्वेश्चन पेपर फरवरी में जो देंगे आएगा। तो अभी तो बोल रहे हैं ना 100% इससे आएगा, आप देख लीजिएगा। जो भी मेरा पार्ट 1 2 3 4 करके 6 या 7 वीडियो रहेगा सब्जेक्ट वाइज, उससे आप तैयारी करिए। और आपको जो 50 प्रश्न का जवाब देना हो, इससे मेरे नोट्स PDF वीडियो से रहेगा। ये आपको भरोसा दिला रहा हूँ मैं। कैसे तैयारी करेंगे, अभी टेस्ट के रूप में ये वीडियो डाले हुए हैं। जिनकी तैयारी हो गई वो टेस्ट मारेंगे, जिनकी तैयारी नहीं हुई है वो टेस्ट के साथ सीखेंगे भी। जैसे कलम और कॉपी लेकर आपको वीडियो देखने के लिए बैठना है। 50 सीरियल डाल लीजिए और हम क्वेश्चन पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव के साथ पूछेंगे। और क्वेश्चन जब पूछेंगे तो आप अपना आंसर लिखिएगा। अंत में 50 प्रश्न जब बोल देंगे तो उसके बाद से आंसर भी बताएंगे, आप मिलान कर लीजिएगा आपका कितना सही और कितना गलत हुआ। उससे आपके तैयारी का अनुमान भी लग जाएगा, साथ साथ आपको नया क्वेश्चन भी जो भी है वो मिल जा रहा है। तो देर किए बिना हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये हाथों से लिख करके स्वयं इसमें मेहनत किया गया है और तब ये क्वेश्चन दिया जा रहा है। बहुत मेहनत लगता है, 15 वर्ष का अनुभव मायने रखता है, तब आपको इतना कॉन्फिडेंस से बोला जा रहा है। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो कर दीजिएगा, ताकि जो भी मेरा वीडियो रहे सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इसलिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर लाभ लेना चाहते हैं तो, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं। कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन है ए में इंडिका, बी में मेघदूत, सी में अर्थशास्त्र और डी में कोई नहीं। इस 4 में जो भी आप चाहते हैं अपना लिखिए, उत्तर अंत में हम बताएंगे, जिससे आप मिलान करिएगा। दूसरा क्वेश्चन हुआ, उपनिषदों की संख्या कितनी है? ए में 104, बी में 108, सी में 110, डी में 150। तीसरा क्वेश्चन है, मुद्राक्षस किसकी रचना है? ए में कौटिल्य, बी में मेगास्थनी, सी में विशाखादत्त और डी में कालिदास। चौथा क्वेश्चन है, कादम्बरी के लेखक कौन हैं? ए में कालिदास, बी में कौटिल्य, सी में आर्यभट्ट और डी में अश्वमेध। पांचवा क्वेश्चन है,
किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ए में अंगुत्तर निकाय, बी में भगवती सूत्र, सी में ए और बी दोनों, डी में महासंघ। छठा क्वेश्चन है, कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित है? ए में गंगा, बी में जमुना, सी में सरयू, डी में गंडक। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? ए में अंग, बी में मगध, सी में कौशल, डी में कुरु। 8वां क्वेश्चन, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? ए में चंद्रगुप्त मौर्य, बी में अशोक, सी में बिंबिसार और डी में स्कंदगुप्त। 9 नंबर, अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? ए में संस्कृत, बी में प्राकृत, सी में हिंदी, डी में तमिल। 10वां क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? ए में 1947 ईसा पूर्व, बी में 261 ईसा पूर्व, सी में 205 ईसा पूर्व और डी में इनमें से सभी। 11 नंबर है, भारत में पहली रेल किस स्टेशन के बीच चली थी? ए में मुंबई, पुणे से मुंबई, बी में मुंबई से थाने, सी में मुंबई से दिल्ली और डी में इनमें से सभी। 12 नंबर, पुतली बाई किनकी माता थी? तो ए में गांधी जी, बी में नेहरू जी, सी में गोखले और डी में राजेंद्र प्रसाद। 13 नंबर है, सत्यार्थ प्रकाश किनकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश। ए में गोखले, बी में जीना, सी में गांधी, डी में दयानंद सरस्वती। 14 नंबर है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ए में राजेंद्र प्रसाद, बी में जवाहरलाल नेहरू, सी में वल्लभ भाई पटेल, डी में मोहम्मद अली जिन्ना। 15 नंबर है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए में बी आर अम्बेडकर, सी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में राजेंद्र प्रसाद, सी में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डी में जवाहरलाल नेहरू। 16 नंबर है, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? ए में 1905, बी में 1910, सी में 1915 और डी में 1929। 17 नंबर है, अल हिलाल अखबार किसने प्रकाशित किया था? ए में मौलाना मोहम्मद अली, बी में बेगम हजरत महल, सी में महात्मा गांधी, डी में मौलाना अबुल कलाम आजाद। 18 नंबर है, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? ए में 1990, बी में 1905, सी में 1911, डी में 1920। 1900 शिमला समझौता कब हुआ था? ए में 1927, बी में 1930, सी में 1937, डी में 1972। 20 संविधान तैयार करने में कितने वर्ष लगा? ए में 2 वर्ष, बी में 4 वर्ष, सी में 3 वर्ष और डी में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। इक्कीस नंबर है, ध्यान दीजिएगा इस ऑप्शन को थोड़ा सा हो गया है, ऑप्शन को करेक्शन कर रहे हैं। ऑप्शन जो बोर्ड दिया है उसी के अनुसार हम चेंज किए, लेकिन इसको आप थोड़ा सा करेक्शन करिए। प्रश्न है, संविधान तैयार करने में कितना वर्ष लगा? बोर्ड इसको कई बार रिपीट किया है, कभी कभी समथिंग डेट देता है। ऑप्शन है 2 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। इस ऑप्शन में आपको चुनना है।
ए में 2 वर्ष, बी में 4 वर्ष, सी में 3 वर्ष, डी में 5 वर्ष। आप इस ऑप्शन के हिसाब से चुनेंगे। 21 है, अकबर ने धार्मिक यात्रा किस वर्ष समाप्त किया? ए में 1556, बी में 1563, सी में 1575, डी में 1580। 22 नंबर है, किताब उल हिंद किनकी रचना है? ए में जियाउद्दीन बर्नी, बी में मिनहाज, सी में अलबर्नी और डी में सभी। 23 नंबर है, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? ए में दिल्ली, बी में लाहौर, सी में आगरा, डी में सासाराम। 24, भारत में प्रथम अफगान शासक का संस्थापक कौन था? ए में बहलुल लोदी, बी में सिकंदर लोदी, सी में महमूद लोदी और डी में इनमें से कोई नहीं। 25 नंबर, पुराना किला कहाँ है? ए में पटना, बी में इलाहाबाद, सी में दिल्ली और डी में लखनऊ। 26 नंबर है, आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? ए में उत्तर प्रदेश, बी में पंजाब, सी में गुजरात, डी में राजस्थान। 27 नंबर, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ए में लौह युग की, बी में कांस्य युग की, सी में ई और बी दोनों, डी में कोई नहीं। 28 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? ए में मंडा, बी में मोहनजोदड़ो, सी में लोथल, डी में आलमगीरपुर। 29 नंबर, सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ था? ए में राजस्थान, बी में बिहार, सी में अफगानिस्तान और डी में इनमें से कोई नहीं। 30 नंबर है, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? ए में हड़प्पा से, बी में आलमगीरपुर से और सी में लोथल से, डी में मोहनजोदड़ो से। 31 नंबर है, हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? ए में संगम वंश, बी में सालू वंश, सी में तुलु वंश और डी में अराविड वंश। 32 नंबर है, कमल महल कहाँ स्थित है? ए में हैदराबाद, बी में बीजापुर, सी में हम्पी, डी में कांचीपुरम। 33, अमुक्त माल्याद किसने लिखा था? ए में हरिहर प्रथम, बी में बुक्का प्रथम, सी में देवराय प्रथम और डी में कृष्णदेव राय। 34 नंबर है, विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशजों ने शासन किया था? ए में 2, बी में 4, सी में 3 और डी में 8। 35 नंबर सुनिए, निम्न में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर नहीं आया था? ए में अब्दुल रजाक, बी में डोमिगो पेस, सी में निकोलो कोंटी और डी में बर्नियार। 36 नंबर है, मंतखब उल लुबान किनकी रचना है? ए में जहांगीर की, बी में अकबर की, सी में खां की और डी में कोई नहीं। 37 नंबर है, इकबाल नामा ए जहांगीरी के लेखक कौन है? ए में गुलबदन बेगम, बी में अबुल फजल, सी में मोतामिद खां, डी में जहांगीर। 38 नंबर है, ऊसर क्या था? ए में भूमि कर, बी में त्योहार, सी में अनुदान, डी में कोई नहीं। 39 नंबर है, बख्तियार खिलजी कौन था? ए में नाविक, बी में यात्री, सी में चिकित्सक, डी में सेनापति।
40 नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? भारत पर नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? ए में 1526, बी में 1556, सी में 1580, डी में 1739। 41 नंबर सुनिए। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ए में बांकीपुर, बी में सूरत, डी में कोलकाता, डी में मुंबई। 42 नंबर 1915 में किसकी स्थापना हुई? ए में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, बी में हिंदू महासभा की, सी में मुस्लिम लीग की और डी में स्वराज पार्टी की। 43 नंबर सुनिए। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? ए में पैथिक लॉरेंस, बी में ए.बी. अलेक्जेंडर, सी में स्टेफोर्ड क्रिप्स और डी में लॉर्ड बेवेल। 44 नंबर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? ए में 1885, बी में 1890, सी में 1909 और डी में 1915। 45 नंबर है हिंद स्वराज किसने लिखा? ए में जवाहरलाल नेहरू, बी में महात्मा गांधी, महात्मा उल्ला और सी में महात्मा गांधी और डी में शौकत अली। अगला 46 नंबर क्वेश्चन है सर की उपाधि किसने वापस किया? ए में महात्मा गांधी, बी में रविन्द्रनाथ टैगोर, सी में जवाहरलाल नेहरू, डी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 47 नंबर है क्रिप्स कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब किस वर्ष 47 नंबर है किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? ए में 1909, बी में 1916, सी में 1921 और डी में 1929। 48 नंबर है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? ए में मार्च 1939, बी में मार्च 1940, सी में मार्च 1942, डी में मार्च 1946। 49 नंबर है 22 दिसंबर 1939 को किस पार्टी ने मुक्ति दिवस मनाया था? ए में स्वराज पार्टी, बी में कांग्रेस, सी में मुस्लिम लीग, डी में अकाली दल। 50 नंबर क्वेश्चन है दांडी किस राज्य में स्थित है? ए में गुजरात, बी में उत्तर प्रदेश, सी में हिमाचल प्रदेश और डी में मध्य प्रदेश। अब आपका 50 प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब इन 50 प्रश्न को आप जवाब जानिए। आपको बताया जा रहा है, मिलान कर लीजिए। इसमें जो भी हम आंसर बोलेंगे अगर आप मिलाइएगा, यदि आपका आंसर सही है तो सही का चिन्ह, गलत है तो गलत का चिन्ह लगाइए और अंत में काउंट कर लीजिएगा कि 50 में आप कितना नंबर पाए हैं और इससे आपका अनुमान लग जाएगा। तो मिलाइए। 1 का उत्तर सी, 2 में बी, 3 सी, 4 सी, 5 सी, 6 सी, 7 डी, 8 ए, 9 बी, 10 बी, 11 बी, 12 ए, 13 डी, 14 बी, 15 ए, 16 सी, 17 डी, 18 सी, 19 डी, 20 ए, 21 बी, 22 सी, 23 डी, 24 ए, 25 सी, 26 ए, 27 बी, 28 सी, 29 ए, 30 डी, 31 ए, 32 सी,
33D, 34B, 35D, 36C, 37C, 38A, 39D, 40D, 41D, 42B, 43D, 44D, 45C, 46B, 47D, 48C, 49C, 50E। इस प्रकार आपका कंप्लीट हुआ। अब आप काउंट कर लीजिए कितना सही कितना गलत, इससे आपका अनुमान लग जाएगा। हाँ, थोड़ा वीडियो में फास्ट बोला जाता है, लेकिन आपका यदि छूटे, आपको लगे कि नहीं ज़्यादा फास्ट बोले हैं तो कमेंट्स में बताइएगा, थोड़ा स्लो किया जाएगा। क्योंकि दिमाग में ये बातें होती है, आज के डेट में ज़्यादा समय का वीडियो देखना कोई लाइक नहीं कर पाता है, इसीलिए दिमाग में ये बातें होती है कि जितना कम समय में इसको पूरा किया जाए, अधिक से अधिक टारगेट को कवर किया जाए। लेकिन फिर भी अगर आपका छूटता है तो कमेंट्स करिएगा, उसको सुधार करने की कोशिश की जाएगी। हाँ, अंत में एक बार और आपसे बता दें कि यदि वीडियो अच्छा लगेगा ही, भरोसा हो जाए तभी तो कॉन्फिडेंस से कहा जा रहा है। प्रत्यक्ष का प्रमाण क्या, पिछला मेरा यूट्यूब पर जा कर के देख लीजिए कि पिछले वर्ष हम क्या दिए हैं और क्या आया था। 80 बोले थे, 100 आया था। इस साल 100% बोल रहे हैं। तो आपको तो कोई शुल्क लिया नहीं जा रहा है, लेकिन थोड़ी दिक्कत बात यह है कि फ्री की चीज़ों पर लोगों को भरोसा कम होता है। वही कॉस्ट अगर रहता तो उस पर भरोसा बनता। ये भी एक नेगेटिव सोच है। इस नेगेटिव सोच का शिकार आप मत हो जाइएगा। भरोसा करके आप तैयारी करिए और आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। बहुत बेनिफिट क्या, जो आपको आएगा परीक्षा में वो इस वीडियो से आपको मिल जाएगा। 100 आएगा, 50 का ज़रूरत है, 50 मेरे वीडियो से। एक वीडियो से ही नहीं बल्कि 6-7 वीडियो एक सब्जेक्ट का जाएगा। तो हिस्ट्री का पहला पार्ट 1 है, उसके बाद पार्ट 2 जाएगा, पार्ट 3, 4 करके 6, 7 लेटेस्ट 8 तक पहुंच सकता है। इससे अधिक नहीं जाएगा। आप तैयारी करिए। और अंत में एक बार और बता दें, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलिएगा, ताकि आगे वीडियो बनाने में हमारा हम मोटिवेट होते रहें और आपको भी बेनिफिट पहुंचता रहे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।